हेलो, आप सभी का स्वागत है धनुष एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले यहाँ इस साइड आप देखेंगे प्रोविज़न और इस साइड होगा आपका सोर्स कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इस प्रोविज़न को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया हुआ है। तो सबसे पहले आता है आपका सोर्स द यूनाइटेड किंगडम, मीन्स ब्रिटेन, या फिर कभी कभी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका क्वेश्चंस में आ सकता है। तो सबसे पहले प्रोविज़न के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। पहला प्रोविज़न है आपका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट आपका क्या होगा? नॉमिनल हेड होगा कंट्री का। दूसरा प्रोविज़न है आपका कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर। इसको भी हमने कहाँ से लिया है? द यूनाइटेड किंगडम से। पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसको भी हमने द यूनाइटेड किंगडम से ले रखा है। पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बाई कैमरल पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रोविज़न ऑफ स्पीकर इन लोकसभा, लेजिस्लेशन, सिंगल सिटीजनशिप, रेट्स एंड रूल ऑफ लॉ। ये सारी प्रोविज़न हमने कहाँ से ले रखे हैं? यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखे हैं, या फिर ये कहिए आप कि ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ले रखे हैं। इन सारे प्रोविज़न को हमने कहाँ से ले रखा है? यूनाइटेड किंगडम के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने इसको ले रखा है। अब इनको याद कैसे करें, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आपका इस ट्रिक में है। सो आप जानते हैं कि आप पार्ले बिस्कुट तो हमेशा आप खाते हैं और ये आपको आसानी से याद भी रहता है, पार्ले बिस्किट। सो बस आपको ये देखना है, ये देखेंगे अगर आप, सो यहाँ से अगर देखेंगे तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम जो आपका है वो पी फॉर आपका क्या हो जाएगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम्स। अगर आप यहाँ देखेंगे आर फॉर आपका हो जाएगा रूल ऑफ लॉ। आर फॉर रूल ऑफ लॉ हो जाएगा, आप देखेंगे आर फॉर रूल ऑफ लॉ हो जाएगा। एल फॉर अगर देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? लेजिस्लेशन हो जाएगा। एल फॉर लेजिस्लेशन हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखते हैं, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे, बी आई फॉर बी आई बिस्किट से अगर आप देखेंगे बी आई, ये आपका हो जाएगा बाई कैमरलिज्म। और अगर आप एस से अगर देखेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप। और अगर आप सी से देखेंगे, यहाँ से सी फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये सारी आप पार्ले बिस्कुट के माध्यम से आसानी से आप याद कर सकते हैं। एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। करना क्या है आपको कि आपको सिंपल सा पार्ले बिस्किट आपको क्या करना है, याद रखना है। कैसे? पी फॉर हो जाएगा आपका पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ सिस्टम, ए ऐसे ही होगा। आर से हो जाएगा आपका रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। एल फॉर लेजिस्लेशन, ई से कोई मतलब नहीं आपका, BISCUIT होगा यहाँ पे। और बाई से हो जाएगा आपका बाई कैमरलिज्म। एस फॉर सिंगल सिटीजनशिप, सी फॉर आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आसानी से आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपका यूनाइटेड किंगडम के लगभग आपके सारे प्रोविज़न आपको आसानी से याद हो जाएंगे। आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आपका यूनाइटेड किंगडम के प्रोविज़न से रिलेटेड अगर कोई बात होगी तो वहाँ पर आपका हमेशा आपको पार्लियामेंट को क्या करना है? मजबूत करना है। तो जो भी प्रोविज़न अगर पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं, ज़्यादातर वो द यूनाइटेड किंगडम से ही प्रोविज़न लिया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा सोर्स है द यूनाइटेड स्टेट, या फिर ये कहिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने कहाँ से ले रखा है? अपना यूनाइटेड स्टेट से। फंडामेंटल राइट भी हमने कहाँ से ले रखा है? यूनाइटेड स्टेट से। जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोविज़न है वो भी हमने यूनाइटेड स्टेट से ले रखा है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आपका आर्टिकल 61 में है, महाभियोग जिसको बोलते हैं, आर्टिकल 61 में इसके बारे में बता रखा है। ये भी हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट से ले रखा है। रिमूवल ऑफ जजेस, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या फिर हाई कोर्ट का,
ये वाला भी प्रोविज़न हमने कहाँ से ले रखा है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। और फंक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको भी हमने द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ले रखा है। इन सारे प्रोविज़न को, ये सारे जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं, इन सब को हमने कहाँ से ले रखा है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका प्रेम्बल है, फंडामेंटल राइट्स है, जुडिशल रिव्यू है और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर यूनाइटेड स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अगर बात आती है कि हमने यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या शामिल किया है, तो आपको बस ये याद रखना है कि ज़्यादातर केसों में आपका ये होगा कि आपको सुप्रीम कोर्ट को, या फिर ये कहिए कि आपका जो कोर्ट है उसको क्या करना है, आपको मजबूत करना है। तो उसके लिए आपको प्रोविज़न का क्या करना है, निर्माण करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू भी कहाँ से रिलेटेड है, आपका कोर्ट से ही रिलेटेड है। और अगर आप देखेंगे रिमूवल ऑफ जजेस, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, कोर्ट से रिलेटेड है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है। और अगर आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स अगर आपका वायलेट हो जाएगा तो आप डायरेक्ट ही कहाँ को केस फाइल कर सकते हैं, ये भी आप सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो ये भी देखिए आप कहीं ना कहीं आपका जुडिशरी से रिलेटेड है। ओके। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है प्रोविज़न। इनको याद करने का एक बस आसान सा वो है कि आपको बस इतना याद रखना है कि आपको अपनी जुडिशरी या फिर अपने कोर्ट को मजबूत करना है, तो आपका आसानी से आप इसको रिलेट कर पाएंगे, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट होगा फंडामेंटल राइट और आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे की ओर कि हमने कनाडा से क्या क्या लिया हुआ है। सोर्स आपका कनाडा है, कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन, और इधर आपके प्रोविज़न लिखे हुए हैं। पहला प्रोविज़न है फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सेकंड प्रोविज़न जो हमने ले रखा है कनाडा से, रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर। और थर्ड आपका अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इन स्टेट बाय द सेंटर। और फोर्थ है आपका एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन सारे प्रोविज़न, इंपॉर्टेंट प्रोविज़न को हमने कहाँ से ले रखा है, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, या फिर ये कहिए कनाडा से। इनको याद करने की ट्रिक हम डिस्कस कर लेते हैं। या फिर इतना आप ध्यान रखिए कि अगर जैसे ही कनाडा की बात होगी, सी फॉर कनाडा, सी फॉर सेंटर, सी फॉर सेंटर। जितने भी कनाडा से रिलेटेड प्रोविज़न हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ले रखा है, उनमें ज़्यादातर आपको सेंटर के बारे में बात होगी। जैसे यहाँ पे देखिए आप सेंटर, और जैसे यहाँ पे देखिए आप सेंटर, है ना। तो ज़्यादातर ये भी आप देखेंगे तो सेंटर ही है। तो ज़्यादातर प्रोविज़न में आपने सेंटर के बारे में बात की जाती है। ठीक है। अगर आपको ट्रिक देखना है तो हम ट्रिक भी दे सकते हैं। कैन आई नो फेड एड्रेस, ये आपकी ट्रिक है। कैन आई नो फेड एड्रेस। CAN फॉर हो जाएगा आपका कनाडा, इससे आपको याद रखना है। कैन से हो जाएगा आपका कनाडा। और आई नो आपका यहाँ पे कोई मतलब का नहीं है, आई नो आपका यहाँ पे कोई का मतलब नहीं। फेड से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरल सिस्टम विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। और अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर एड्रेस का क्या मतलब है, एड्रेस से अगर मतलब देखेंगे आप तो ADD आप अलग कर दीजिए, इसका मतलब हो जाएगा एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो हमने ये वाला जो प्रोविज़न था हमारा, ये वाला प्रोविज़न जो हमारा है वो ऐड से रिलेटेड है। और अगर आप देखेंगे एड्रेस में अगर आप देखेंगे तो RESS है लास्ट में RESS है। तो यहाँ पे आप रेसिड्यूरी पावर इन द सेंटर जो है आपका, इससे रिलेटेड हो जाएगा। आपको याद क्या करनी है, कैन आई नो फेड एड्रेस, कैन आई नो फेड एड्रेस। ओके। इस ट्रिक के माध्यम से आपको कनाडा से जितने भी हमने प्रोविजंस ले रखे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। अगला हमारा सोर्स है वो है ऑस्ट्रेलिया। और प्रोविज़न के बारे में बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। और दूसरा प्रोविज़न है फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड। थर्ड है आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। फोर्थ आपका सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। और आपका फिफ्थ है यहाँ पे जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें दो इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट लिस्ट और आपका जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट।
सो इसको याद करने का तरीका बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपका। ऑस्ट्रेलिया आप लिखिए और यहाँ पे से टी आर देखिए। सो टी आर ए आपका क्या होगा, टी आर ए फॉर ट्रेड। सो अगर आप ज़्यादातर प्रोविज़न में देखेंगे जैसे कि ये यहाँ पे भी आपके ट्रेड के बारे में बात की गई है, यहाँ भी है आपके ट्रेड के बारे में बात की। तो जहाँ भी आपका ट्रेड वर्ड आ जाएगा वो सारा प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और याद करने का ये देखिए टी आर ए है तो यहाँ से आपका ट्रेड हो जाएगा, या भी याद रखो। लास्ट में आता है एल आई, एल आई फॉर लिस्ट। और लिस्ट में कौन सी लिस्ट, आपकी कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब समवर्ती सूची हमने कहाँ से लिए रखी है। इसका सोर्स क्या है, आपका ऑस्ट्रेलिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये आपका आसानी से प्रोविज़न जितने हैं और इसका सोर्स आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा सोर्स है आयरलैंड। आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ले रखा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपको ये बताना है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी संविधान के कौन से भाग में पाया जाता है। दूसरा आपका है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोविज़न, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तीसरा आपका है नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जिसमें आप 12 मेंबर्स जो हैं प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं राज्यसभा में। ओके, सो हम इसको ट्रिक के माध्यम से आसानी से देख लेते हैं। सो आयरलैंड आपको लिखना है, यहाँ पे आपको आयरलैंड लिखना है। और आर से अगर देखें आप तो राज्यसभा हो जाएगा, यहाँ पे राज्यसभा हो जाएगा। आर फॉर राज्यसभा, राज्यसभा का मतलब यहाँ पे होगा कि नॉमिनेटिंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ये यहाँ पे देखेंगे वर्ड आपका राज्यसभा है, इससे रिलेट हो जाएगा आपका। ई एल अगर देखेंगे आप, ई एल आपका इलेक्शन से रिलेटेड होगा, वो भी किसका इलेक्शन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से। ई एल फॉर इलेक्शन, सो किसका इलेक्शन होगा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। लास्ट में अगर आप देखेंगे डी है, डी से आपको हो जाएगा डी पी एस पी, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको आप शॉर्टकट में कहते हैं डी पी एस पी। तो आसानी से आपको ये सारे जितने भी प्रोविज़न हैं इस ट्रिक के माध्यम से आपको आसानी से याद हो जाएंगे। केवल आपको आयरलैंड ही याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की ओर। आपका अगला सोर्स है हमारा फ्रांस, कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या ले रखा है। सो फ्रांस अगर आप देखेंगे, सो यहाँ से देखेंगे आर आपका वर्ड है, आर फॉर रिपब्लिक। तो रिपब्लिक जो वर्ड हमने ऐड किया है वो भी कहाँ से लिया है, फ्रांस से। और फ्रेंच रिवोल्यूशन आप जानते हैं, फ्रेंच रिवोल्यूशन में आपका ये 3 चीज़ों का उपयोग बहुत ही किया गया था, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। सो ये जो तीनों वर्ड हैं लास्ट में टी वाई आया है, लास्ट में टी वाई आया है। अगर आप एक साथ पढ़ते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इन द प्रेम्बल हमने कहाँ से जोड़ा है आपका, ये सब हमने कहाँ से लिया है, फ्रांस से। या फिर आप ये याद कर सकते हैं कि एफ फॉर आपका क्या होगा, यहाँ से आप देख सकते हैं एफ फॉर क्या होगा, फ्रेटर्निटी है ना, फ्रेटर्निटी। और आर फॉर होगा आपका रिपब्लिक। तो ये भी आसानी से याद कर सकते हैं कि इसको आपने कहाँ से ले रखा है, फ्रांस से ले रखा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सोर्स है आपका रसिया। और कुछ प्रोविज़न हमने यहाँ देखिए, प्रोविज़न है आपका फंडामेंटल ड्यूटी है पहला प्रोविज़न। दूसरा प्रोविज़न है आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। अक्सर क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में कि फंडामेंटल ड्यूटी आपने कहाँ से लिया है। तो रसिया का ऑप्शन होगा, या तो आपका यूएसएसआर है ना, यूएसएसआर आपका टूटा है तभी आपका रसिया का निर्माण हुआ है। तो आपका रसिया आ सकता है, या तो यूएसएसआर, या फिर कहते हैं सोवियत संघ जिसको बोलते थे पहले। सो इसकी ट्रिक क्या है, रसिया। सो अगर आप रसिया से देखते हैं, रसिया की इंडिया से आपकी दोस्ती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही गाढ़ी मित्रता है। अब जब दोस्ती आती है तो क्या आती है, कर्तव्य या फिर आप कहिए ड्यूटीज़ आती हैं। सो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो हमने कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है। कहाँ से लिया है, रसिया से लिया है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। सोर्स है आपका साउथ अफ्रीका, और कुछ यहाँ पे प्रोविज़न दे रखे हैं, जैसे कि प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। सो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। सो इसको याद करने की ट्रिक है, साउथ अफ्रीका आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए हिंदी में अगर आप लिखते हैं अफ्रीका, यहाँ पे आपका फ्री आ रहा है। तो जब आप फ्री होंगे तभी आप क्या करेंगे, संशोधन करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे। तभी आप क्या करेंगे, अमेंडमेंट करेंगे, मीन्स संशोधन करेंगे, है ना। क्या करेंगे आप, तभी आप
जब आप फ्री होंगे तभी आप क्या करेंगे, संशोधन या फिर अमेंडमेंट करेंगे। सो आपका अमेंडमेंट का प्रोसीजर कहाँ से लिया आपने, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से ले रखा है। सो अगर आप यहाँ देखना चाहें तो आपका देखेंगे अगर सो आर्टिकल 368 में आपका अमेंडमेंट से या फिर संशोधन की बात की गई है आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट है आपका जर्मनी सोर्स है, और यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं वो इमरजेंसी से रिलेटेड हैं। सो पहला प्रोविज़न है इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, एंड सेकंड है आपका सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। ठीक है, सो अगर इमरजेंसी की बात करते हैं, सो अगर बात करेंगे जर्मनी से, जैसे ही आपको जर्मनी आपका देश आता है तो आपको तुरंत ही याद आता है हिटलर, और हिटलर अक्सर इमरजेंसी लगा देता था, तो आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे ही आपका जर्मनी आएगा वैसे ही आप क्या आ जाएंगे, हिटलर के पास जाएंगे, और हिटलर अक्सर क्या लगा देता था, इमरजेंसी लगा देता था। अब इमरजेंसी वर्ड आपको यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। सो दो प्रोविज़न ऐसे हैं, इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये आपका दोनों से हमने कहाँ ले रखा है, कहाँ से ले रखा है हमने इसको, जर्मनी से ले रखा है। ठीक है, जर्मनी से हमने इसको ले रखा है। अब हम थोड़ा इमरजेंसी के बारे में बात कर लें तो हमारे देश में 3 टाइप की इमरजेंसी लगाई जाती है। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एन फॉर नेशनल इमरजेंसी, पी फॉर प्रेसिडेंशियल रूल, या फिर जिस स्टेट में आपका प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, और एफ फॉर आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, एफ फॉर फाइनेंशियल इमरजेंसी। आपको यहाँ से 352 आर्टिकल से स्टार्ट करना है, 352 आपको लिखना है, फिर आपको 4 ऐड करते लिखने चले जाएगा। अगर यहाँ ऐड करेंगे 4 आपका तो 356 आएगा, और फिर ऐड करेंगे 356 में तो आपका 4, देन आपका आएगा 360 आ जाएगा। तो NPF आप यहाँ याद रखिए, NPF, और इधर हो जाएगा 352 से स्टार्ट करिए और 4 ऐड करते चले जाइए, तो आपको इमरजेंसी के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे कि 352 में आपके नेशनल इमरजेंसी की बात हुई है, 356 में आपके प्रेसिडेंशियल रूल के बारे में बात हुई है, 360 में आर्टिकल में आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस हुआ है। सो इमरजेंसी का जितना भी प्रोविज़न है हमने, इमरजेंसी का मतलब कि इमरजेंसी पावर टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन एंड सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये कहाँ से हमने लिया है, इसको हमने, ये सारे प्रोविज़न हमने जर्मनी से ले रखा है। अब चलते हैं मैं आगे की ओर, जापान की ओर, कि जापान से हमने क्या क्या ले रखा है। सो जापान से हमने कौन सा प्रोविज़न ले रखा है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ले रखा है। तो जापान का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से हमने ले रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही ले रखा है। सो आपके इसके कुछ प्रोविज़न है, द फेडरल स्कीम, दूसरा प्रोविज़न है आपका रूल ऑफ फेडरल जुडिशरी, थर्ड आपका ऑफिस ऑफ गवर्नर, फोर्थ आपका इमरजेंसी प्रोविज़न, यहाँ पे चौथा आपका पब्लिक सर्विस कमीशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सर्विस कमीशन हमने कहाँ से ले रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और पाँचवा आपका है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। सो यहाँ पे सबसे आपका इंपॉर्टेंट है पब्लिक सर्विस कमीशन। सो पब्लिक सर्विस कमीशन हमने कहाँ से ले रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो अब हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।